तो आज की वीडियो में हम काइजू नंबर 8 की मांगा चैप्टर नंबर 29 कवर करने वाले हैं। अभी शोशिरो की उस जाइंट काइजू से फाइट हो रही होती है कि तभी हमें शोशिरो के एक बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां उसका सेंसे उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सपना छोड़ने के लिए कहता है। सेंसे उसे कहता है कि अगर ये एडो पीरियड होता, यानी कि वो समय जब निंजा समुराई हुआ करते थे, तब तुम्हें लोग एक चमत्कार मानते, लेकिन ब्लेड्स यूज करने का वो एरा कब का खत्म हो चुका है। अभी शोशिरो ये सब सोच ही रहा होता है कि हेडक्वार्टर से कोनोमी उसे आवाज लगाती है, जिस पर शोशिरो हंसते हुए कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद शोशिरो ट्रेनिंग एरिया के बाहर का हाल पूछता है, जिस पर कोनोमी बताती है कि बाहर सब कुछ ठीक है, सिविलियंस को वहां से दूर ले जाया जा रहा है, साथ ही बाकी के मेंबर्स भी योजू को ढूंढ उन्हें खत्म कर रहे हैं। अब ये बात सुन शोशिरो को एक रिलीफ मिलती कि चलो एटलीस्ट बाहर तो सब ठीक है, और वो कहता है कि अब ये काम है जो उसे पूरा करना है, और वो काम है उस जाइंट काइजू को खत्म करना। जिस पर कोनोमी कहती है कि वो इस हालत में नहीं है कि इस काइजू से लड़ पाए, लेकिन तभी शोशिरो हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन शोशिरो के अटैक से अभी भी काइजू को कुछ खास डैमेज नहीं हो रहा था, और जिस पर काइजू कहता भी है कि उसे पता चल चुका है कि इन ब्लेड से शोशिरो उसे नहीं हरा पाएगा। जिस पर शोशिरो इरिटेट हो कहता है कि अपना मुंह बंद रख, उसे ये बात ऑलरेडी पता है। और हमें फिर से एक बार पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां उसका मेंटोर एक बार फिर शोशिरो को क्विट करने के लिए कहता है, ये बोल कि एज अ शूटर उसकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा कम है। और फिर एक शख्स उसे कहता है कि पिछले कुछ सालों में काइजूस बड़े होते जा रहे हैं, और अगर तुम ब्लेड से ही लड़ते रहोगे तो एक दिन पक्का मारे जाओगे। और वो शख्स भी शोशिरो को फोर्स को क्विट करने के लिए कहता है। फिर दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां शोशिरो कहता है कि वो बचपन से यही बकवास सुनता आया है, मगर मीना आशिरो ने उसे कुछ अलग कहा था। फिर हमें एक बार और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां मीना और शोशिरो एक रूम में होते हैं, और मीना उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम ब्लेड चलाने में माहिर हो। अब यहाँ शोशिरो को लगता है कि मीना भी उसे यही कहेगी कि तुम फोर्स को छोड़ दो, तुम उनसे ज्यादा दिन नहीं लड़ पाओगे, बट फॉर सरप्राइज मीना उसे कहती है कि उसे शोशिरो की एबिलिटीज की जरूरत है, और उसे अपनी फोर्स ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब ये सुन शोशिरो भी एकदम से हैरान हो जाता है। मीना उसे कहती है कि हम छोटे काइजूस की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, और बताती है कि वो ब्लेड्स को यूज करने में बिल्कुल ही बेकार है। और शोशिरो से पूछती है कि जब उसे काइजूस को शूट करना होगा, क्या तब वो शोशिरो पर भरोसा कर सकती है कि वो उसके लिए रास्ता क्लियर करेगा। फिर शोशिरो कहता है कि मीना ने उसे बेस का इंचार्ज बनाया है, और वो मरने तक इसकी रक्षा करेगा। अभी शोशिरो उस जाइंट काइजूस पर लगातार हमला कर ही रहा होता है कि एकदम से काइजू उसे पकड़ लेता है, और अब तक हिबिनो भी वहां पर पहुंच जाता है। अभी हिबिनो वाइस कैप्टन के पास जा ही रहा होता है कि तभी इचिकावा उसे कॉल कर कुछ भी रेकलेस करने से मना करता है, यानी कि उसे काइजू में कन्वर्ट होने से मना करता है। लेकिन कैप्टन की जान खतरे में देख हिबिनो माफी मांग काइजू में कन्वर्ट होने लगता है, जिस पर इचिकावा उसे फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो यहाँ पर काइजू में कन्वर्ट हुआ तो उसके लिए यहाँ से एस्केप कर पाना नामुमकिन होगा। लेकिन हिबिनो ये कहे कि हमारे स्क्वाड में हर एक जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, कन्वर्ट होने ही वाला होता है कि तभी कोई कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम सब ने इन मॉन्स्टर को यहाँ रोके रखा। अब ये आवाज तुम सब देखने लगते कि ये आवाज किसकी है, कि तभी बेस से कोनोमी कहती है, अरे ये वॉइस तो। और तभी शोशिरो काइजू से कहता है कि तुम्हें मुझे पहले ही हरा देना चाहिए था। और तभी कोई जाइंट काइजू पर एक खतरनाक हमला करता है, और शोशिरो काइजू के हाथ से छूट जाता है। और फाइनली हमें रिवील किया जाता है कि सामने मीना आशिरो होती है, जिसने जाइंट काइजू पर ये हमला किया था, और वो अनलीश करती है मैक्सिमम कॉम्बैट पावर, वो भी पूरे 96%, और कहती है कि अब वो इस काइजू को खत्म कर देगी। और यहीं पर हमारे काइजू नंबर 8 का चैप्टर 29 खत्म हो जाता है। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका अगला पार्ट कवर करूँ तो कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।